जेएनयू कैंपस के अंदर 22 अगस्त को एबीवीपी के छात्रों के साथ हुई मारपीट के बाद दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज करी है। वहीं अब एबीवीपी के छात्रों ने 22 तारीख की पूरी घटना जो है मीडिया के सामने रखी कि किन मांगों को लेकर वो लोग स्कॉलरशिप की जो मांग है वो कर रहे थे और किस तरीके से उनकी झड़प जो है जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ के स्टाफ से होती है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसमें सूरज प्रकाश, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नवीन यादव, साथ में कुछ सिक्योरिटी के लोग जो मारने में व्यस्त थे, जो कैमरे में हमारे थे, उसके अलावा जेएनयू के रेक्टर जिन्होंने ऑर्डर दिया है, क्योंकि इससे पहले जेएनयू के छात्रों पे कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। ये हमला बस उस बात का बदला है कि विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू रेक्टर, जो कि जेएनयू के अंदर अगर आप एक प्रोजेक्ट भी लेते हैं, कोई शिक्षक या कोई भी एम्प्लॉय एक रुपया भी लेता है तो वो जेएनयू के माध्यम से लेता है, ना कि डायरेक्ट। आप जेएनयू के एम्प्लॉय हैं, लेकिन जेएनयू के रेक्टर ने यहाँ 2 एनजीओ खोले हुए हैं और एनजीओ में पता नहीं किधर से फंड आ जाती है, उस फंड का कोई अकाउंट नहीं है। यानी जेएनयू का नाम लेकर, विश्वविद्यालय का नाम लेकर आप अलग से कमाई कर रहे हैं। तो उस करप्शन का जब हम लोगों ने पर्दाफाश किया, उसके एवज में हम लोगों को सबक सिखाने के लिए, हम लोगों को बदला लेने के लिए कल गार्ड्स भेजे गए। कल हमें गार्ड से कोई आपत्ति नहीं, हमें जेएनयू स्टाफ से कोई आपत्ति नहीं। वो हमारे साथ इस जेएनयू समुदाय का हिस्सा हैं। हम लोग जो जेएनयू विश्वविद्यालय परिवार है उसको अपने एक विश्वविद्यालय परिवार मानते हैं। ऐसी हमारी अवधारणा, ऐसी फिलोसफी है। परंतु यहाँ पे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन को लड़ा दो। एक सेक्शन का आप जेएनयू का प्रेस रिलीज देखो, उसमें स्टाफ 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 किया गया। किसी स्टाफ के साथ किसी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोगों ने किसी का घेराव नहीं किया था, हम लोग आग्रह करके बैठे थे। इनफैक्ट उनका आग्रह था, कई दिन से वो कह रहे थे आप हमको स्टाफ दिला दो। 17 स्टाफ में से 4 स्टाफ का कोई डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? आप बताइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा फंड आता है, कोई फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त नहीं है, आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया। जेएनयू का लेफ्ट उनके साथ मिली भगत है। कल लेफ्ट का स्टेटमेंट देखिए, जेएनयू प्रशासन को एक्सोनरेट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब क्या दिखा रहा है? मैडम का आप स्टेटमेंट देखिए, लेफ्ट के जैसा है। तो हमारा सीधा सीधा 2-4 डिमांड है कि सबसे पहले जिन्होंने भी मारपीट में थी उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। जेएनयू प्रशासन लिखित में माफ़ी मांगे। जो छात्रों को जो गंभीर चोटें आई है, मान लीजिए जो कर्मचारी है उनको चोटें आई, उनका तो इंश्योरेंस हो जाएगा। छात्र कहाँ जाएंगे? अगर किसी की डेथ हो जाती है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो आप कम से कम लिखित में एक सहानुभूति तरीके से माफ़ी तो मांग सकते हो, वो माफ़ी मांगिए। उसके अलावा अजय दुबे का तुरंत रेजाइग्नेशन होना चाहिए। जो डीन है, डीओएस है सुधीर प्रताप, जो छात्रों का कॉलर पकड़ते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, आज जब हम ज्ञापन लेकर जा रहे थे वो हम पे हंस रहे थे, उनका भी तुरंत उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो फेलोशिप का सेक्शन है वो ऑनलाइन किया जाना चाहिए। जिस रूप से यूजीसी में फेलोशिप ऑनलाइन रहता है, पता रहता है किसको कब मिल रहा है, जेएनयू के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। अभी एक्सेल का ज़माना है, कंप्यूटर का समय है, अभी डिजिटाइजेशन का समय है, इंटरनेट का समय है, फिर भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। उस रिकॉर्ड्स में क्या होता है? कृष्णा चौधरी यहाँ हमारे बीच में 2 साल पहले, हम लोग कल जाकर देखें, ऐसे फाइल्स हैं जो 2-2 साल से छुए नहीं गए, धूल जम रहा है। कृष्णा चौधरी है, उसका फाइल गुम हो जाता है, उसको फिर से कागज़ 10 ऑफिस में दौड़ना है, सेंटर के चेयरपर्सन से लेकर नीचे से लेकर ऊपर सब तक दौड़ना है उस फेलोशिप को पाने के लिए। जबकि फेलोशिप इनको खैरात में नहीं मिली है, इन्होंने मेहनत किया, एग्ज़ाम निकाला है, तब वो उसके लिए एलिजिबल हुए हैं। तो ऐसे कई सारे विषय। अभी आप जेएनयू के अंदर जाकर लाइब्रेरी में किताबें इशू नहीं करा सकते हैं। क्या बोलते हैं वो कि आप स्टूडेंट नहीं है। जब हम अभी स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं है तो तब जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस क्यों दे रहे हैं, और सर्विस देने की वो सैलरी क्यों ले रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो जेएनयू को पूरी तरीके से त्रस्त कर दिया इस प्रशासन ने। हमारा एक ही डिमांड है कि सबसे पहले रेक्टर को जाना होगा, रेक्टर को बर्खास्त करना होगा, और जो भी मारने में व्यस्त है उनके ऊपर एफआईआर हो और तुरंत अरेस्ट हो। सिंगल विंडो सिस्टम लगे, हॉस्टल रिनोवेशन का एक प्लान लाया जाए, सभी छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन और उनको स्टूडेंट का लेजिटिमेट कार्ड मिले। साथ ही जेएनयू के अंदर जो हेल्थ सेंटर है उसमें स्पेशलिस्ट सर्विसेज बहाल हों। उसके अलावा जो जेएनयू में जो छतें गिर रही है, जो सारा जेएनयू का सिस्टम क्रम्बल हो रहा है, उसके लिए फंड्स दिए गए हैं, तुरंत उस पर काम शुरू हो। इसके अलावा जो जेएनयू के अंदर जितने भी छात्र रह रहे हैं जेएनयू के अंदर, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। आगे से कभी गार्ड या कोई प्रशासन का व्यक्ति ऐसे हथकंडों को अपना करके जेएनयू के छात्रों पर हमला ना करे, ऐसा सिचुएशन ना आए। कैबिनेट मंत्री से मिलते हैं उनसे क्या आश्वासन मिला, कितना भरोसा लगता है मंत्रियों का, आपको लगता है कि आप? सबसे पहली बात, हम लोगों ने आज उनको अपना ज्ञापन दिया, जो भी हमारे आपको भी देंगे हम,
जो भी हमारे लेजिटिमेट डिमांड्स है जिसके ऊपर हम लगातार पिछले 10 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं वो उन्होंने समझा। उसके अलावा कल जो हुआ है, देखिए कल जो चीज़ें हुई हैं एक बार मैं आप सभी के बीच रख देना चाहता हूँ। ये देखिए छात्रों का जो है हाथ जो है कैसे फाड़ा गया है शीशे से। उसके अलावा पैर पे अटैक हुआ है, छात्रा को मारा गया है पैर पे। ये देखिए ये शीशे टूटे हुए, ये ब्लड स्टूडेंट्स का ब्लड है। ग्लास का जो दरवाज़ा होता है पूरा सिक्योरिटी 100 से ऊपर आके एक ही बार तोड़ता है। जो अंदर स्टूडेंट्स हैं उन पे पूरा ग्लासेस तोड़ते देखिए इस पे कितना खतरनाक हमला हुआ है। प्रफुल्ल आपके सामने, ये प्रफुल्ल मुझे जो है गर्दन पे चोटें आई है। ये देखिए मैं हूँ किस तरीके से जेएनयू ये कौन करा रहे हैं, जेएनयू के प्रशासन के लोग करा रहे हैं। अजय दुबे इसके पीछे हैं, क्योंकि वो जो एनजीओ चला रहे थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे उसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया। यहाँ लेफ्ट उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, लेफ्ट उनके साथ मिला हुआ है, उनको सपोर्ट करने में लगा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वीडियो का क्लिप है। इसमें जो छात्रा, ये विद्यार्थी परिषद की नहीं है, ये छात्रा अपना स्कॉलरशिप डिमांड करने आई थी। गार्ड जो लाठी उठा रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट की छात्रा है, उसको रोक रही है कि मत मारो। ये वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कॉलर पकड़ रहे हैं गोविंद जी का छात्र वो। ये देखिए कितनी गंभीर चोटें आई हैं। ये बिना मारे, बिना हमला किए ऐसा गंभीर हड्डी अंदर तक का नहीं दिख सकता है, मांस अलग नहीं हो सकती है। जिस रूप से प्लान बना करके 2 घंटे से प्लान बनाया गया था, जो भी गार्ड्स जा रहे थे उनको वापस हॉस्टलों से बुलाया गया, हमला किया गया, ये सारे प्रूफ आपके सामने हैं। ये है अंशु के हाथ में, देखिए किस तरीके से शीशे से कट लगाया गया। ऐसे कुल 14 छात्र घायल थे। हम लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेंट किया है इस चीज़ का। 5 अभी पुलिस की तरफ से 2 FIR भी दर्ज हो गई है हमारी उस कंप्लेंट के आधार पर। ये सभी एक बार सभी जो हमारा डिमांड है हम सभी ने आप सभी के बीच बताया। अभी जो जिनके ऊपर भी जिस तरीके से हमला किया गया है, मेरा आग्रह है कि एक एक करके प्रफुल्ल से शुरू करते हैं, फिर बताएंगे आप सभी के बीच में। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही अभी बाकियों के द्वारा कि हम अपने फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स के लिए गए थे वहाँ पे। हम सब पूछ रहे थे, वहाँ पे भी हमसे बदतमीज़ी कर रहे थे। उसी टाइम में मैं एक छात्रा से मिला जो ये कंप्लेन लेके आई थी कि उसका फॉर्म गुम गया है। वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से जो भी स्टाफ बैठे थे उनसे पूछा गया कि कैसे गुम हुआ। उन्होंने एक पेपर उठाया टेबल से, ऐसे गिराया, बोला ऐसे ही गुम होता है। आपके पास आपके टेबल पे, सबके टेबल पे एक एक डेस्कटॉप रखा है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है, सारा रजिस्टर्स पे काम हो रहा है। हम उनसे यही डिमांड कर रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी ये सब क्लियर करो और हमको हमारा फेलोशिप दो। जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, जो आ भी नहीं पाते हैं, उनका तो जो PH स्टूडेंट्स हैं, जो डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है, उनका फेलोशिप तो दे दो। उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, पर नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अचानक से उसी दौरान अचानक से लगभग 200 की भीड़ में गार्ड्स आते हैं। हमने दरवाज़ा बंद था क्योंकि अंदर AC चल रहा था, दरवाज़ा सटा हुआ था। उसको तोड़ते हुए शीशा तोड़ के सबको मारा। वहाँ पे हमारे साथ छात्राएं थीं, छात्राओं को मारा। रोहित भैया पिटे, प्रफुल्ल का हाथ कटा, उमेश भैया को भी लगा, अभिषेक जी हैं उनको भी लगा। मैं वहाँ था, मैं अपने सहपाठियों को बचा रहा था। मेरे को 10 गार्डों ने लगभग तो 50-60 मीटर तक पत्थर मारते हुए दौड़ाया। पता नहीं ये पत्थर मारने का कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए हैं। जब हमने वहाँ पे सारे ही गार्ड बोल रहे थे कि जैसे हटाना है हटाओ, हमको ऑर्डर मिला है। हम तो यही डिमांड करेंगे कि जो भी सूर्य प्रकाश था वहाँ पे, तो वो शायद अभी इंस्पेक्टर है या कोई सा भी सिक्योरिटी में उनके पास उनका डिजिग्नेशन है, मेरे को पता नहीं है, पर वो हमारा नाम ले लेके हमको टारगेट करके पिटवा रहे थे। अपने गार्ड्स को बोल रहे थे कि ये निशांत है, ये रोहित है, ये रवि है, ये उमेश है, इसको मारो, उसको मारो, ऐसे मारो। तो ये हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ये हम एग्ज़ाम दे के आते हैं। किसी ने हमको बिठाया थोड़ी है कि आप जो चाहोगे वो करोगे। हमको पैसे सरकार देती है, ना कि आप अपने पास पैसे। जो रेक्टर साहब हैं अपने सैलरी में से तो हमको पैसे दे नहीं रहे हैं, तो हमको हमारा पैसा दे दे। हमारे हॉस्टल रिनोवेशन के लिए फ़ंड आया है, उसको रिलीज़ करें, कॉन्ट्रैक्ट्स दें, हॉस्टल बनवाएं। नहीं, इनको स्टूडेंट्स को पिटवाना है जो इनके अगेंस्ट है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनके अगेंस्ट है, इनको पिटवा दो। हम डिमांड ये रखेंगे पुलिस से भी कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जो भी इसमें अक्यूज़ड हैं, नवीन यादव है, KP सिंह है, जो फेलो गार्ड्स हैं उनके, सूर्य प्रकाश है, इन सबको अरेस्ट किया जाए। रेक्टर को टर्मिनेट किया जाए। ये हमारी डिमांड्स हैं। स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ है, तो आज हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एंटी स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांगते हैं कि JNU VC, JNU रेक्टर तुरंत लिखित रूप से
क्षमा मांगे, अपोलोजाइज करे, क्योंकि उनको जानकारी है और वो खुद माफ़ी मांग रहे कि हम भेजे हैं गार्ड्स को वेपन्स, वो क्या क्या अपने हाथ में क्या गार्ड्स अनाउंस बोल के कल स्टेटमेंट आया, वो सारे गार्ड्स आर्म्ड थे विथ आर्म्स, दे हैव अटैक स्टूडेंट्स। सो हम ये वीसी से मांगते हैं कि लिखित रूप में क्षमापण मांगे, अपोलोजाइज करे और रेक्टर को तुरंत से तुरंत हटाए और जो डिक्टेटरशिप चल रही है उसको हटा के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, और जो छात्रों पे हमले किए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रजिस्ट्रार और DOS डीन ऑफ स्टूडेंट्स और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स नवीन यादव और सूर्य प्रकाश, इन सब पे कार्रवाई हो, और जो करप्शन चार्जेस जो NGO चला रहे हैं उन पे इंक्वायरी बैठे, और करप्शन चार्जेस जो करप्शन हो रही है JNU में उस पर भी इंक्वायरी बैठ के, यही हमारा मांग है। ये है क्या स्ट्रक्चर है ऑफ JNU, ये इतना ख़राब हो चुका है, स्टूडेंट्स के साथ इतना अनफ्रेंडली हो चुका है, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। कल स्टूडेंट हम लोग जाते हैं, 11 से 12 बजे का समय है कि हम लोग अपना स्कॉलरशिप इंक्वायरी वहाँ पे कर सकते हैं। हमने उनके समय का पालन किया, हम उनके दिए हुए समय के मुताबिक वहाँ पे गए। अब जब समय 1 घंटे का रखेंगे तो उस समय में ऑब्वियस है कि स्टूडेंट सारे ही पहुँचेंगे। ये तो होगा नहीं कि दिन भर का समय है तो एक एक करके स्टूडेंट पहुँचेगा, ऑब्वियस है सब पहुँचे। जब पहुँचे और स्कॉलरशिप की मांग हमने की, हमने कहा सर हमारा आ नहीं रहा है, सबने अपनी अपनी बात रखी, कोई अपना फाइल ढूंढ रहा है, किसी का कागज़ गुम हो गया है, कोई अपना पेमेंट कराने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। मतलब छात्रों को, दिव्यांगों को, छात्राओं को कुछ नहीं देखा, बस आपा खो दिए और उन पर चिल्लाने लग गए जैसे कि हमने कुछ अनुचित डिमांड कर दिया है। जब ये हुआ तो हमने कहा कि ये जो स्कॉलरशिप की इतनी सारी समस्या है, आप लोग ऊपर क्यों नहीं बात करते? तो उन लोगों ने कहा कि हमने ऊपर बात करी, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो हमने कहा रजिस्टर को यहाँ पे बुलाइए, हम छात्रों की डिमांड है, हमें आज स्कॉलरशिप चाहिए, हम रजिस्टर से बात करेंगे, हम रेक्टर को बुलाइए, VC मैम को बुलाइए, जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं सबको बुलाइए, हम आज बात करके अपनी स्कॉलरशिप यहाँ से लेके ही जाएंगे। हमारी बस इतनी सी डिमांड थी। हम वहाँ बैठे रहे कि हमने कहा स्कॉलरशिप हम लेके जाएंगे। हम अच्छे से बैठे थे, जो अंदर अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो अपना काम भी कर रहे थे, वो अंदर खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, AC ऑन था, AC में वो लोग आराम से बैठे हुए थे। अचानक से एक हुजूम आ जाता है, जैसे कि पता नहीं हम लोग अंदर क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या घोटाला करने जा रहे हैं। ऐसे हुजूम आता है, न छात्र देखता है न छात्रा देखता है, और बस मारना पीटना शुरू कर देता है। लड़की का बाल खींच देता है, लड़के के नाखून उखड़ जाते हैं, लड़कों के हाथ कट जाते हैं, गला कट जाता है, गले पे चोट पड़ जाती है, घसीट के निकाला जाता है, बदतमीजी की जाती है छात्राओं से। जब मैंने महिला अधिकारियों से पूछा कि आप लोग इस तरह से अंदर क्यों आए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ आतंकवादी के जैसे काम कर रहे हो, यहाँ पर किसी को मैंने धर लिया हो, तो उन्होंने कहा है मैम इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें ऑर्डर आया था, हम बस अपने ऑर्डर का फॉलो कर रहे थे। तो अब सवाल उठता है, ऐसे हम पे हमला करवाने का ऑर्डर किसने दिया? जब उसके बाद हमने पूछताछ की तो पता चला ऊपर से ऑर्डर आया है, यानी कि रेक्टर VC तक ये बात पहुंच चुकी थी, और हमसे मिलने आने की बजाय उन लोगों ने हम पे हमला करने का ऑर्डर दे दिया। बाकी सारी मांगे हमारे प्रवक्ताओं ने कही है, अध्यक्ष मंत्री ने अपनी मांग रख दी है। हमारी बस यही मांग है, VC रेक्टर जो है हमारे पास आए, हमसे लिखित में माफ़ी मांगे। जो रेक्टर सर है, जो ये रजिस्ट्रार है, जो DOS है, जो भी छात्रों से बदतमीजी करा है, जितने भी गार्ड हम पे हमला किए हैं, जो भी ये सिक्योरिटी के ऑफिसर्स है। मैं वहाँ अपने स्कॉलरशिप की इंक्वायरी के लिए गई थी। SNP सेक्शन में 11:30 बजे के करीब गई, और वहाँ पे मैंने पूछा कि मैम मेरा प्रोग्रेस बता दीजिए कि कब तक में मेरा स्कॉलरशिप आ सकता है। ये मेरा दूसरा महीना था जब मैं वहाँ पे जा कर के फिर से इंक्वायरी किया। मेरे 2 साल से वहाँ पे स्कॉलरशिप रुकी हुई है, और उनका ये कहना है कि ऑनलाइन से नहीं होगा, हमें ऑन पेपर चाहिए, पेपर लेकर के आओ तभी हम कर सकेंगे। पहला करप्शन का पॉइंट यहीं पे आता है, जब हमने ऑनलाइन भेज दिया है उनको, तो उनको पेपर की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे सेंटर से हमें पेपर नहीं देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देंगे, तो काइंडली आप जो ऑनलाइन है उसी के बेस पे मेरा क्लियर कर दीजिए। उन्होंने सीधा मना कर दिया। स्टूडेंट इनसेंसिटिव होकर के उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, और बोला तुम्हें यहाँ पे खड़ा होना तो हो, वरना मत जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं कर सकती तुम्हारा काम। और फिर उन्होंने अपने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं बंद किए, रजिस्टर बंद कर दिए, और बैठ गई वहाँ पे। मेरे वहाँ पे 15 से 20 मिनट उनके पास गिड़गिड़ाते हुए गए, और फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। फिर मैं उनके हेड पे गई, हेड ने भी बोला कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
उनकी तरफ से भी मेरे स्कॉलरशिप का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। उसके अंततः बाकी लोगों के भी सेम प्रॉब्लम्स थे, सारे सेम इश्यूज़ पे वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ठीक है, जब तक हमें सुनवाई नहीं होगी, हमारे सामने रजिस्ट्रार नहीं आएगा, फाइनेंस ऑफिसर नहीं आएगा, हम वहीं बैठेंगे। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों का हर दिन का प्रॉब्लम है जो कि हर एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। मैं खुद PhD स्कॉलर हूँ, यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं, या हर दिन एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, अगर यहाँ पे मैं ये करने आऊँगी तो मेरा रिसर्च हैम्पर होगा या नहीं होगा। इतना जेंडर इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आज तक नहीं देखा। जिन्होंने 20 से 25 बच्चे होंगे जो इंक्वायरी करने के लिए आए थे, उसमें से 10 छात्राएं होंगी, उन पर अटैक करवाया सिक्योरिटी के थ्रू। ये सिक्योरिटी हमारे लिए है, ना कि हम पर अटैक करने के लिए है। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि इतना जेंडर इनसेंसिटिव सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? हु गेव दिस पावर टू द सिक्योरिटी, जो मेल गार्ड ने मेरे बाल खींच करके मुझे पीछे घसीटा। ये क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उन्होंने उनको एड्रेस किया होगा, उन्होंने उनको डायरेक्ट किया होगा कि ऐसा काम करे वो। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ ये कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन पे आना चाहिए कि क्या वो लड़कियों को लड़कियाँ समझते हैं या फिर कुछ और समझते हैं। पॉइंट इज़, हमें मेरे हॉस्टल में हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे लाइब्रेरी में हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारे स्कूल्स में हमारे प्रॉब्लम्स है। इन सबको एड्रेस करने के बजाय, हमसे बात करने के बजाय आप ऑनलाइन आप मीडिया को इंटरटेन कर रही होती हैं। द पॉइंट इज़, हमें कब करोगे आप इंटरटेन? हमें कब, हमारे क्वेश्चंस को कब आप डील करोगे? वी वांट जस्टिस।